हेलो ट्रेडर्स, ऐसे रिजल्ट एनालिसिस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। अडानी ग्रीन के Q3 के रिजल्ट जारी हो गए हैं। आज हम उसी को एनालाइज करेंगे। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अडानी ग्रीन की प्राइस देखें, 1716 पर चल रहा है। मार्केट कैप देखें, 2,71,790 करोड़ की मार्केट कैप है। PE 165 का है, जो कि काफ़ी महंगा है। और एक टाइम पर तो ये 400 से 500 के ऊपर था। सेल्स देखें कंपनी की, दिसंबर 2022 में 1971 करोड़ की थी। सितंबर 2023 में 2220 करोड़ की थी। दिसंबर 2023 में 2311 करोड़ की है। तो सेल्स में ईयर ऑन ईयर 17% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 10% के आसपास की इसमें ग्रोथ है। EBITDA देखें, दिसंबर 2022 में 853 करोड़ का था। सितंबर 2023 में 1699 करोड़ का था और अभी दिसंबर में 1666 करोड़ का EBITDA है। ईयर ऑन ईयर तो EBITDA में 95% की ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट दिसंबर 2022 में 103 करोड़ का था। सितंबर 2023 में वहाँ से बढ़कर 371 करोड़ का हुआ। दिसंबर 2023 में 256 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है, 137% का। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा डिप भी है, लगभग 120 करोड़ के आसपास का इसमें डिप आया है। EPS देखें तो EPS में दिसंबर 2022 में 0.65 का था, 2.35 और अभी 1.65। तो EPS भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हुआ है और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो रिजल्ट ईयर और ईयर तो बहुत ही शानदार हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें डिप है। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखें, सेल्स दिसंबर 2022 में 971 करोड़ की थी। मार्च में 2598 करोड़ की, जून में डाउन हुई 2162, सितंबर में थोड़ा बढ़ा और 2220 और दिसंबर 2023 में 2311 करोड़ की सेल्स है। तो सेल्स में लगातार इंप्रूवमेंट है, एक क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो लगभग कंटिन्यूस में ग्रोथ दिखा रहा है। एक्सपेंस देखें, दिसंबर 2022 में 1118 करोड़ का एक्सपेंस था, वहाँ से एक्सपेंस धीरे धीरे कम हुआ। इस बार पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ा है, लगभग 125 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस इसमें बढ़ा है, पर जो पहले का था उससे कम है पिछले साल के से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो दिसंबर 2022 में 853 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। मार्च 2023 में 2264 करोड़ का था। जून 2023 में 2081 करोड़ का था। सितंबर में 1699 करोड़ का और अभी 1666 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 क्वार्टर से धीरे 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 थोड़ा कम हुआ है, तो हो सकता है ये मार्जिन इफेक्ट हो। वो नीचे देखते हैं अपन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, दिसंबर में 43% का था, मार्च में 87% का और जून में 96% का था, सितंबर में 17% और इस बार 72% का है। तो पिछले 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, तो इसीलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है वो कम है। अदर इनकम देखें, दिसंबर 2022 में 216 करोड़ की थी, सितंबर में 353 करोड़ की थी और इस बार 264 करोड़ की है। तो ईयर ऑन ईयर तो अदर इनकम में भी अच्छा जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ भी थोड़ा डिप है। इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट 617 करोड़ का था दिसंबर 2022 में और इस बार 1242 करोड़ का है। तो इंटरेस्ट कंपनी का बड़ा है, कंपनी का कर्जा है, उसका ब्याज ज़्यादा जा रहा है, तो वहाँ से इसके इंटरेस्ट पे इस बार बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का, दिसंबर 2022 में 103 करोड़ का था और अभी 256 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 371 करोड़ का था, तो वहाँ से डिप है। EPS में भी ईयर ऑन ईयर अच्छा जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर भी डिप है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कंपनी का। सेल्स देखें, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2018 में 1480 करोड़ का, मार्च 2019 में 2058 करोड़ का, मार्च 2020 में 2549, मार्च 2021 में 3124, मार्च 2022 में 5133, मार्च 2023 में 7792 करोड़ का और अभी तक के टाइम का देखें तो 9291 करोड़ का है। तो सेल्स लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, एक्सपेंस भी उसके साथ ही बढ़ रहा है, कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मार्च 2023 में जितना एक्सपेंस था उतना अभी तक शो नहीं कर रहा है और अभी एक ही क्वार्टर के रिजल्ट आना बाकी है, तो लगभग पिछले साल से कम ही रहेगा एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2018 में 843 करोड़ का था, 19 में 1526 करोड़, मार्च 2020 में 1450, मार्च 2021 में 2241 करोड़ का, मार्च 2022 में 3512 करोड़ का, मार्च 2023 में 4970 करोड़ का और अभी के टाइम का देखें तो 7710 करोड़ का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ही शानदार ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये 60 से 70-80 के बीच में चलता है। अभी 83% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है। अदर इनकम 1060 करोड़ की दिखा रहा है। इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा जा रहा है इस बार, 5138 करोड़ का, क्योंकि कंपनी पे कर्जा बहुत है तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो इसलिए इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट देखें
ईयर वाइज में, तो नेट प्रॉफिट पहले लॉस में थी कंपनी, फिर 2021 में प्रॉफिट में आई और वहाँ से प्रॉफिट लगातार ईयर वाइज बढ़ता जा रहा है। मार्च 2023 में कंपनी का 9,973 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी तक के टाइम में दिसंबर 2024 तक क्वार्टर के हिसाब से 1,457 करोड़ का दिखा रहा है। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। ईपीएस में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे कंपनी दे रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कमजोर ही है, पर ईयर ऑन ईयर अच्छा ग्रोथ कंपनी में दिखा रही है। एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इसका, प्रमोटर की होल्डिंग 56.26 की पिछले क्वार्टर में थी, वहाँ से प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी बढ़ाई है 56.37% की अभी होल्डिंग है। तो इस क्वार्टर में प्रमोटर ने थोड़ा माल इसमें खरीदा है। एफआई ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, जो एफआई ने माल बेचा वो प्रमोटर ने खरीद लिया। डीआई की होल्डिंग 0.01% बढ़ी है और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो पब्लिक की होल्डिंग लगभग पिछले क्वार्टर से सेम ही है। एफआई ने अच्छी होल्डिंग बना रखी है इसमें, डीआई ने भी थोड़ी सी बढ़ाई है। डीआई लगातार धीरे धीरे इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और एफआई की होल्डिंग भी पहले से काफ़ी बड़ी है। ज़्यादातर जो शेयर हैं वो प्रमोटर और एफआई के पास ही घूम रहे हैं। कभी प्रमोटर बेचते हैं तो एफआई खरीद लेते हैं, एफआई बेचते हैं तो वापस प्रमोटर खरीद लेते हैं। तो इस क्वार्टर में भी सेम ऐसा ही हुआ है। अब इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट पर अपन देखें तो पिछले साल जब हिडनबर्ग की न्यूज़ आई थी तो ये शेयर 500 से भी नीचे चला गया था। फिर वहाँ से लगातार इसमें अपर सर्किट लगे और 1,000 तक गया। उसके बाद पूरा टाइम कंसोलिडेशन में इसने बिताया और इसका ब्रेकआउट करके अभी शेयर 1715 पे चल रहा है और बहुत टाइम से 1700 से 1500 के बीच में ये घूम रहा है। तो ये ब्रेकआउट पर ही है। आज भी इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन सस्टेन नहीं किया और थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ 2% के लगभग। दिन के टाइम में 5% तक ऊपर चला गया था। तो शेयर अभी भी अगर 1-2 दिन में नहीं गिरता है तो शेयर यहाँ से फिर ब्रेकआउट कर सकता है। इसको वीकली चार्ट में देखते हैं। शेयर का वीकली चार्ट देखें तो शेयर का ऑल टाइम हाई है वो 3000 का है और अभी शेयर 1715 पे चल रहा है और 1800 से 2000 के बीच की जो रेंज है ये वाली, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और अभी शेयर उसी रेजिस्टेंस की रेंज को हिट करके वहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है। पिछले 4-5 वीक से इसी रेंज में चल रहा है शेयर। अब रिजल्ट के बाद अगर ब्रेकआउट करता है यहाँ से तो जैसे 2000 की रेंज पार करेगा तो इसके सीधे टारगेट 25 और 3000 हो सकते हैं। लाइफ टाइम हाई को ये क्रॉस कर सकता है। कंपनी में ग्रोथ अच्छा है। अब इसमें न्यूज़ फैक्टर है तो ये कभी एक दिन में 10% भी चल जाता है तो एक दिन में 10% भी गिर जाता है। तो अगर आप इस शेयर में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कंपनी की पूरी डिटेल देखने के बाद ही अपनी पोजीशन बनाएं। और रिजल्ट के 4-5 दिन के बाद जैसे ही अगर ब्रेकआउट करता है 1760 की रेंज को तो ये 2000 को छूने की कोशिश करेगा और जैसे एक बार 2000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ये 2500 और 3000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।